चलिए एक और बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं लखनऊ से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको बता दें कि 65 दिन में सीएम योगी ने 204 चुनावी जनसभाएं की हैं। चुनावी कार्यक्रम किए सीएम योगी ने 169 जनसभाएं की, 13 रोड शो किए। सीएम 15 प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए, जबकि 12 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों में उन्होंने प्रचार किया है। तो ये कुछ ब्यौरा उनके चुनावी दौरों का, जहां आपको बता दें कि ताबड़तोड़ चुनावी दौरे पर वे रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां, जनसभाएं की। इस दौरान ये कुछ ब्यौरा सामने आया है 65 दिनों का उनका, जहां उन्होंने 204 चुनावी कार्यक्रम किए। इनमें 169 जनसभाएं हैं, 13 रोड शो हैं, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन है, जबकि 12 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों में उन्होंने प्रचार किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, सीएम योगी का ये कुछ ब्यौरा सामने आया है 65 दिनों का, जिसमें उनकी पूरी चुनावी दौरों की जानकारी है, और ऐसे में ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार के ये नंबर हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, जनसभाएं हों, रोड शो हों, तमाम जो चुनावी कार्यक्रम हों, चुनावी तैयारी ताबड़तोड़ की गई थी, रैलियां ताबड़तोड़ की गई, यानी कि प्रचार में पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखिए नैन्सी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस लोकसभा चुनाव में काफी एक्टिव नजर आए। न सिर्फ अपने प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रदेशों में जाकर चुनाव प्रचार किया, जिम्मेदारी उठाई। कई जगहों पे लगातार दिन भर में उनके 2-3 राज्यों में दौरे हुआ करते थे। पिछले 65 दिनों में अगर बात करें तो 200 का आंकड़ा जो है वो पार कर दिया है सीएम योगी ने। कुल 204 कार्यक्रम पब्लिक मीटिंग अटेंड की। इसके अलावा 27 मार्च से 30 मई तक सीएम योगी ने 204 चुनावी कार्यक्रम किए, जिसमें 169 जनसभाएं थी, 13 कुल रोड शो थे, 15 प्रमुख सम्मेलन, 12 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की। इसके अलावा 204 जनसभा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। इससे पहले किसी सीएम ने इतनी जनसभाएं कार्यक्रम एक साथ किसी भी चुनावी दौरों में नहीं किए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कभी पंजाब, कभी बिहार, कभी हिमाचल, कभी महाराष्ट्र, कभी कर्नाटक, देश के हर एक हिस्सों में जहां जरूरत पाई गई पार्टी को सीएम योगी आदित्यनाथ वहां गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन किया। तो ये अस्थिरता दिखाती है एक लीडर की, भारतीय जनता पार्टी के जो बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, 80 पर जीतने का दावा भाजपा कर रही है। तो कहीं न कहीं उन दावों में सबसे बड़ा हाथ जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का है। जिस तरीके से मेहनत उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अगर ये दावा साबित होता है तो सबसे पहला फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है कि इस तरीके से उन्होंने चुनावी रणनीतियां तैयार की, तमाम चीजों को देखा, चुनावी जनसभाएं की और रैलियां की। बिल्कुल, चूंकि जिस तरीके के नंबर सामने आए हैं, और जब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में न सिर्फ योगी आदित्यनाथ, तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के दिग्गज पहुंचे, चुनावी जनसभाएं की और लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने की अपील करते रहे। न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार पहुंचे यहाँ पर, चुनावी सभा उन्होंने की, जनता से समर्थन की मांग की है। विवेक, एक और जो सवाल की जिस तरह से पार्टी ने यहाँ पर लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश में पार्टी चूंकि ये दावा कर रही है बीजेपी की अगर हम बात करें तो कोई 80 सीटें अपने पाले में कर पाएगी। क्या लगता है आपको कि वाकई जो दावा किया जा रहा है वो धरातल पर साबित हो पाएगा? क्या समीकरण उस हिसाब से बैठ पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, 18वीं लोकसभा का चुनाव 2014-2019 की बात का चुनाव नहीं है। इस बार कोई नेशनल नैरेटिव नहीं है, जनता किसी नेशनल नैरेटिव के बंधन में नहीं है, कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिससे पूरी जनता एक साथ आ जाए। तो कहीं न कहीं इस बार चुनौती है। बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से 80 सीटों की बात कही गई, तो जो अब तक चीजें निकल कर सामने आ रही हैं तो 7 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, जहाँ पे वो जीत सकती है। बाकी सीटों पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो जीतेगी या हारेगी, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जिससे इंडिया गठबंधन उसे कभी टक्कर दे रहा है। पिछली बार अगर देखा जाए तो 15 सीटें विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में हासिल किया था, जिसमें सपा बसपा का गठबंधन था और बसपा ने सबसे ज्यादा 10 सीटें जीती थी। इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में निर्णायक की भूमिका में बसपा कहीं दिखी ही नहीं। इस बार का आंकड़ा क्या करेगा वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से लंबा चुनाव हुआ है और फेज बाई फेज चुनाव जो है वो बदलता गया है, इसका समीकरण बदलते गए हैं, चीजें बदलती गई हैं। आखिरी फेज में कई लोगों ने पार्टियां छोड़ी, दूसरी पार्टी का समर्थन किया, ज्वाइन किया। तो जो सीटों की बात है, 80 सीटें लेकर चल रहे हैं
तो इससे पहले भी वो 75 का नारा देते थे कि 75 सीटें जीतेंगे, कुल मिला के 64 सीटें जीती, इस बार 80 का नारा है। अब बात की जाए तो 60 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। देखने वाली बात है कि कितनी सीटों पर विजय उसकी दिखाई देती है। वाकई देखने वाली बात रहेगी विवेक की जो दावा पार्टी का रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या वो वाकई दावा अपना पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, 4 जून को स्पष्ट होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।